वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फाउंडेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद प्रोपोर्शन ऑफ टाइम होता है, जो कि एक इवेंट होता है रिपीटेड ट्रायल्स में और ऑफर कर रहा है कि ये जो एक एम्पेरिकल वे के एस्टिमेट करें प्रोबेबिलिटी। और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप फ्लिप करते हैं कॉइन को 100 टाइम्स और आप 48 टाइम्स हेड हासिल करते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हेड की बनती है वो होती है 0.48। और जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन जिसको इंट्रोड्यूस किया कोलमोग्राफ ने फॉर्मलाइज करती है प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए तीन जो एक्सियम्स हैं, नॉन नेगेटिविटी, नॉर्मलाइजेशन जो है, और जो एडिटिव होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। और ये एक्सियम्स इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के अंदर। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में शामिल है एडिशन लॉ, जिसमें जो इम्प्लाई करता है यूनियन जो इवेंट्स की, और मल्टीप्लिकेशन लॉ जो कि अप्लाई होता है जॉइंट अकरेंस के ऊपर। अब जो एडिशन थ्योरम है वो कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की जो कि हो रहे हैं। और एग्जांपल ले तो जैसे कि डेक ऑफ कार्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है ड्रॉ करने की, एक हार्ड या फिर क्वीन जो है कंबाइन करता है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, और फिर माइनस किया जाता है जो ओवरलैप होता है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है जैसे कि जो मेजर करती है लाइक्लीहुड एक इवेंट की गिवन डेट के दूसरा जो है वो हो चुका है। और जैसे कि चांस जो है रेन के, आज अगर रेन हुई है कल हुई है तो। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्रूशल होता है मेडिकल टेस्टिंग में भी। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो एक्सटेंड करता है इसको डिटरमाइन करते हुए जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़, और अक्सर यूज़ किया जाता है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में ताकि कंप्यूट किया जाए लाइक्लीहुड जो है मल्टीपल कंपोनेंट जो कि फंक्शन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट इवेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट तो वो होते हैं जिनकी अकरेंस जो है वो एक की दूसरे को असर नहीं डालती, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। जैसे कि रोल करना दो डाइस जो उनको ये। और डिपेंडेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि ड्रॉ करना कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी। और जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते हुए इंडिविजुअल्स प्रोबेबिलिटी, जबकि डिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ की जाती है। सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से मुराद प्रोबेबिलिटी होती है सिंगल इवेंट अकरिंग की रिगार्डलेस के दूसरे वेरिएबल्स के, और अक्सर आती है ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से। और एग्जांपल ले तो मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है लाइक्लीहुड एक कस्टमर की जो कि परचेज कर रहा है प्रोडक्ट, बगैर कंसिडर किए हुए दूसरों का बिहेवियर। और अंडरस्टैंड करना ये डिस्टिंक्शन जो ज़रूरी होती है और बहुत सी फील्ड्स के अंदर। और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो इसमें शामिल है प्रेडिक्टिंग करना मशीन का जो फेलियर आता है मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि कंपोनेंट्स की जो है वो डिपेंडेंसी अफेक्ट कर रही होती है ओवरऑल रिलायबिलिटी को। सो नाउ द एडवांस्ड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। बाइस थ्योरम एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो बाइस थ्योरम है ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क अपडेट करने के लिए प्रोबेबिलिटीज़, जो कि बेस करता है न्यू एविडेंस पे, और वाइडली यूज़ किया जाता है इसका मशीन लर्निंग में। और ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने प्रोबेबिलिटी। और जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है आउटकम जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स जो है कॉइन टॉसेस के अंदर। एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो शामिल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल्स मॉडल करते हैं स्टॉक लेवल्स, और क्वालिटी कंट्रोल जहाँ पे डिफेक्ट्स काउंट जो है वो एनालाइज होते हैं। बेस थ्योरम जो है वो पाइवेटल होता है स्पैम फिल्टरिंग में, जहाँ पर ईमेल क्लासिफिकेशन इम्प्रूव्स होती है जैसे ही ज़्यादा डेटा बन जाता है अवेलेबल। नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की, वो हेल्प करती है विजुलाइज करने में कि कैसे प्रोबेबिलिटीज़ एलोकेट की जाती हैं बहुत से पॉसिबल आउटकम्स पे। और
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बार चार्ट या हिस्टोग्राम कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, शो कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी हर वैल्यू की। और ये टूल्स जो है विजुअल टूल्स होते हैं, इनके दिखाते हैं ये, क्योंकि ईजी बनाते हैं कि डेटा को इंटरप्रेट किया जाए, डेटा पैटर्न आइडेंटिफाई किया जाए, स्क्यूनेस या फिर डिटेक्ट किया जाए एनोमलीज। और एग्जांपल अगर ले तो जैसे कि कस्टमर परचेज डेटा में हिस्टोग्राम ये दिखाता है कि मोस्ट बायर परचेज जो है परचेज करते हैं 1 या 2 आइटम, जबकि बहुत कम जो है वो ऐसे होंगे जो बल्क में बाय करेंगे। ग्राफ्स भी जो है वो मदद करते हैं कंपेयर करने में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑब्जर्व डेटा के साथ, और सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और मॉडल वैलिडेशन। एजुकेशन के अंदर विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिंप्लीफाई करती है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को और बनाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा एक्सेसिबल लर्नर्स के लिए। और ये ज़रूरी होती है कुछ ऐसी फील्ड्स में जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स जो है वो इन्फॉर्म करते हैं पॉलिसी डिसीशंस। सो ट्रांसलेट किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा जो विजुअल फॉर्मेट्स में, इनके न्यूमेरिकल डेटा को विजुअली तौर पे दिखाया जा रहा होता है। ग्राफिकल टूल्स बढ़ाते हैं कॉम्प्रिहेंशन और फैसिलिटेट करते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में। ना दी चेबीशेव इनइक्वालिटी, अब ये जो प्रोवाइड करता है एक बाउंड जो है ऑन द प्रोबेबिलिटी, जो कि रैंडम वेरिएबल डेविएट करता है उसके मीन से, और रिगार्डलेस के डिस्ट्रीब्यूशन शेप ये पार्टिकुलरली यूज़फुल है जब बहुत कम जो है वो पता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ऑफ़र कर रहा है कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स रिस्क असेसमेंट्स के लिए। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के मुकाबले में डिस्क्राइब करता है आउटकम को एक इंटरवल के ऊपर, जैसे कि हाइट्स हैं या वेट हैं। और कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें आ जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मॉडल करता है फिनोमेना जैसे कि टेस्ट स्कोर्स और जो मेजरमेंट एरर्स हो गए। और एप्लीकेशन जो है चेबीशेव इनइक्वालिटी की उसमें आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ ये इंश्योर करता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो पूरा करें स्पेसिफिकेशन को, इवन के डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के बगैर। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूरी होती है इंजीनियरिंग के अंदर, स्ट्रेस एनालिसिस के में, और फाइनेंस के अंदर मॉडलिंग में रिटर्न एसेट रिटर्न्स जो है अंडरस्टैंड करना इन कॉन्सेप्ट्स को इनेबल करता है प्रोफेशनल्स को कि वो मैनेज करें अनसर्टेनिटी इफेक्टिवली और डिज़ाइन करें रोबस्ट सिस्टम, और करें इन्फॉर्म्ड प्रिडिक्शंस जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक मौजूद हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।